अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, ज़राअत की बुक पेज नंबर 35। हम मुख्तलिफ़ फ़सलों की बीमारियां और उनका इंसदाद, उनका तदारुक, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ़सलों की मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं, उनका हमने पढ़ा। जैसे इससे पहले गंदम, कपास, गन्ना, उनकी बीमारियां, कमाद की फसल की बीमारियां, उनका इंसदाद हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे धान की फसल की बीमारियां, उसके बारे में। तो नंबर 1 इसकी बीमारी है जुलसाव। तंदुरुस्त बीज हासिल करके बोएं और बीज बोने से पहले गरनेसोन लगाएं। तो ये धान की फसल की बीमारी है। तो उसका उन्होंने बताया कि इनको तंदुरुस्त बीज हासिल करके बोएंगे तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ये फसल की बीमारी है, इसका इलाज बता दिए। नंबर 2 बदबूदार कांगियारी। बीज तंदुरुस्त हासिल करें, बीज को गनेसन लगाने से बदबूदार कांगियारी से छुटकारा हो सकता है। अब कांगियारी क्या है वो हमने पीछे पढ़ी है, गंदम की मशहूर जो बीमारी है उसमें। तने की सरांड। तने की सरांड की सूरत में पौधे जल्द सूखना शुरू हो जाते हैं और बिलाकर मर जाते हैं। तनों पर बीमारी के धब्बे पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से तने गलने के बाद गिर जाते हैं। खेत में पानी ज़्यादा खड़ा ना रहने दें। फसल पर पेरिनाक्स और एंड्रीन का स्प्रे करें। तो ये थी धान की फसल की बीमारियां, उनके बारे में उनका तदारुक उन्होंने बता दिया। आगे पढ़ते हैं नुकसानदा कीड़े और उनका तदारुक। अब पहले तो फसलों की बीमारियां थी, अब कुछ कीड़े ऐसे हैं, उनका कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएंगे और उनको कैसे ख़त्म किया जाए। एक मुख्तार तखमीने यानी अंदाजे के मुताबिक हमारी फसलों की पैदावार का 5 से 10% हिस्सा कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की नज़र हो जाता है। शदीद हमलों की सूरत में जब किसी कीड़े की अफजाइश वबा की सूरत इख्तियार कर जाए तो यही नुकसान बाज़ात 100% तक भी पहुँच जाता है। फसलों पर कई किस्म के कीड़े हमलावर होते हैं। अगर इनका तदारुक यानी इदराक, इनको ख़त्म बर वक़्त ना किया जाए तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। नीचे मुख्तलिफ़ फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों का तारुफ दिया गया और उनके इंसदाद के तरीके भी दिए गए। तो ये अब उनकी डेफिनेशन शुरू हो रही है, जौन से कीड़े। नंबर 1 है धान के तने की सुंडी। ये कीड़ा है, इसका तदारुक भी बताएंगे। पढ़ते हैं धान के तने की सुंडी सर्दियों का मौसम धान के मुड्ढों पर गुजारती है, यानी जो उनके मुड्ढ होते हैं वहाँ पे गुजारती है। तो अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में परवानों की शक्ल में ज़ाहिर होती है। इस वक्त अगर इसे धान की पनीरी मिल जाए तो अंडे देकर बढ़ोतरी शुरू कर देती है। अगर इस वक्त धान की फसल मुयसर ना हो तो परवाने काफ़ी तादाद में मर जाते हैं। इसलिए 1 जून से पहले धान की पनीरी की काश्त ममनू करार दी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि 1 जून से पहले धान की पनीरी की काश्त क्यों ममनू करार दी गई है। अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में परवानों की शक्ल में इधर से अगर ये जो धान के तने की जो सुंडी होती है पनीरी मिल जाए तो अंडे देकर बढ़ोतरी शुरू कर देती है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में परवानों की शक्ल में ज़ाहिर होती है धान के तने की सुंडी। इस वक्त अगर इसे धान की पनीरी मिल जाए तो अंडे देकर बढ़ोतरी शुरू। अगर इस वक्त धान की फसल मुयसर न है तो परवाने काफ़ी तादाद में मर जाते हैं। इसलिए 1 जून से पहले धान की पनीरी की काश्त ममनू करार दी गई है। तो ये इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे ताकि इस मूजी कीड़े पर काबू पाने। इसके अलावा पचीती फसल में भी नुकसान ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात तो पूरी फसल ही तबाह हो जाती है। इसलिए जहाँ ये कीड़ा नुकसान पहुँचाता हो वहाँ अगीती या पचीती फसल की काश्त मुनासिब नहीं। आगे इंसदाद निसफ किलोग्राम 20% एंड्रेन 24 लीटर पानी में मिलाकर 2-3 दफ़ा स्प्रे करें। डिप्रेक्स और टेलोड्रेन और मेलाथियान भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये उनका इंसदाद का तरीका भी बता दिया। धान की तने की सुंडी होती है, कैसे परवरिश पाती है और कब 1 जून में धान की पनीरी की काश्त क्यों ममनू करार दी, क्योंकि उससे उनकी बढ़ोतरी होती है। दूसरा कीड़ा धान की बूंदी। ये पतला सब्ज़ रंग का कीड़ा होता है। अगरचे बहुत ही अजनास मसलन मकई और बाजे पर हमला करता है तो हम धान को तरजीह देते हैं और इसी का मशहूर दुश्मन है। ये सट्टे की डंडी और दानों में सुराख करके इसका रस चूस लेता है, जिससे सिट्टे पीले या सफ़ेद हो जाते हैं। दाने अच्छी तरह नहीं भर पाते और पैदावार में कमी हो जाती है। अगीती अक़साम में नुकसानदेह। ये धान की बूंदी जो है उसके बारे में आपने पढ़ लिया, इसको अच्छे से याद करें।
इंसदाद, क्योंकि ये कीड़ा मुख्तलिफ जंगली घासों पर गुजारा करते हैं इसलिए इसका इंसदाद बहुत मुश्किल है। तमाम मंदरजा ज़ैन हदायत पर अमल करने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। नंबर 1, कीड़े दस्ती जाल से पकड़कर तबाह कर दिए जाएँ। नंबर 2, कीड़े सड़े हुए गोश्त को बहुत पसंद करते हैं इसलिए गोश्त को जहर लगाकर खेत में मुख्तलिफ जगहों पर लटका दिए जाए तो बहुत से कीड़े तबाह किए जा सकते हैं। नंबर 3, 1 एकड़ के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम BHC का दौड़ा देने से बहुत से कीड़े हलाक हो जाते हैं। तो ये उनका तदारुक जो है ना वो बताया। धान की बूंदी के को ख़त्म करने के 3 कौन से तरीके हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तो आपने इनको याद करना है। तो ज़्यादा याद करने वाला काम है और इससे पहले जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं आप उनको कंप्लीट करें। और आज आपका लास्ट लेक्चर है ऑनलाइन, 7 तारीख से इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासें स्टार्ट होंगी। जो भी स्कूल की तरफ से आपको टाइम टेबल मिलता है क्लासों, किस क्लास ने आना, ग्रुप ए ने आना या बी ने आना है, तो आप उसको नोट करें। और जितना काम मैंने आज करवा दी है ये रिपीट नहीं होगा सिलेबस। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो मैं वजाहत कर दूंगा, लेकिन मुकम्मल जो सिलेबस है ये कंप्लीट नहीं होगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो बताए गए हैं इजाफी वो आपने लिखने होंगे और आज और कल का दिन है, 2-3 दिन है आपके पास, आप उन पर अपना काम कंप्लीट करें। खुशखत लिखें और कॉपियाँ जब लिख के लाएंगे तो उन चेक होंगी, उनके नंबर भी आपको फर्स्ट टर्म में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सबक याद भी किया होगा, खुशखत लिखा भी होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।